कभी कभार तो हम सब ओवर ईटिंग कर ही लेते हैं, और जब सब्जी इतनी लाजवाब हो कि पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे तो ये पॉसिबल है। तो चलिए बनाते हैं पोस्ता आलू दम की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो यहाँ हमने ले लिया है आलू। तो ये छोटे वाले आलू हैं जिसे कि बेबी पोटैटोस कहते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स आलू लिया है। अगर आपके पास बड़े आलू हो तो आप उसे कट करके भी ले सकते हैं। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था 1 से 2 सीटी आने तक, और इसे हम एक फोर्क से प्रिक कर लेते हैं ताकि सारे मसाले अंदर तक अच्छी तरह से जा सके। तो इस तरह से आलू को घुमा घुमा कर प्रिक कर लेना है। और यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून पोस्ता दाना, जिसे कि पॉपी सीड्स भी बोलते हैं या खसखस भी बोलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पोस्ता दानों को ऐसे एक मिक्सी जार में डालकर इसे हम ड्राई ही ग्राइंड करेंगे, क्योंकि जब पोस्ता थोड़ा सा क्वांटिटी में कम होता है तो वो आप उसे अगर पानी डाल के पीसेंगे तो वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होगा, वो इधर उधर छिटक जाएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई ही इसे ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपके पास सिल बट्टा हो तो आप उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे पहले ड्राई ग्राइंड किया है, तो अच्छी तरह से इसका एक पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और फिर से एक बार इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो एक स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी है। तो चलिए अब आलूओं को हमें मैरिनेट करना है। तो इसे एक बोल में डाल देते हैं और इसके ऊपर से हम डाल देंगे हमने जो पोस्ता दाना को पीस के रखा था, इसके ऊपर से इसे डाल देंगे। उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इसमें खड़े गरम मसाले जाएंगे। तो एक छोटी इलायची है, 2 स्टिक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा है, और साथ ही 2 लौंग है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है, और ½ टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून गोल मिर्च का पाउडर डाल दें, और साथ ही मैंने ½ टीस्पून इसमें डाला है काश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता की जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी इसमें। तो यहाँ मैंने लगभग इसमें 2 टेबल स्पून धनिया का पत्ता चॉप करके डाल दिया है। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोस्ता आलू दम की एक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी, जिसे आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला था मुझे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और साथ ही डाल दिया है नमक। तो नमक मैंने अभी बहुत थोड़ा सा ही डाला है, खाली मैरिनेशन के लिए ही डाला है। बाद में हम इसमें और भी नमक ऐड करेंगे। तो अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। तो मैंने सरसों का तेल डाला है। दोस्तों आप अपने टेस्ट और हेल्थ के अकॉर्डिंग ही ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, आप इसे कम भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, जिसे अच्छी तरह से चॉप करके इसमें डाल देंगे। और प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है, तभी इसमें इसका अच्छा टेस्ट एक आएगा। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ मैंने इसमें ½ टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड आलू। तो फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और आलू डालकर इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो है पोस्ता और आलू सब अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है। आपने बंगाली स्टाइल आलू पोस्तों की सब्जी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन एक बार ये सब्जी आप मेरी तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही डिलीशियस बनती है दोस्तों। अब इसमें मैंने डाल दिया है ½ टीस्पून काला नमक, और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने नमक पहले काफ़ी कम क्वांटिटी में डाला था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल दे 2 हरी मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ मैंने दही ली है, वो एकदम घर की फ्रेश दही है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो यहाँ 2 टेबल स्पून हमें इसमें दही डालना है, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना है, 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाला है। और दही जो है एकदम फ्रेश है, खट्टी नहीं है। अब इसे डालकर एकदम हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 2 मिनट और। फ्लेम एकदम लो है, फ्लेम को एकदम लो रखेंगे ताकि दही जो है हमारी फटे नहीं। और इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों के साथ हमें भून लेना है। दोस्तों ये सब्जी में ये एक ट्विस्ट है, अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी सी लटपटी बनती है, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है।
और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में और कुक करेंगे। तो देखिए बीच में एक बार इसे स्टर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जी की कंसिस्टेंसी, आपको अगर थोड़ी सी थिक चाहिए तो आप इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लें। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे ये और भी थिक होती जाती है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और साथ ही थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऊपर से काट के डाल दिया है, और साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो चलिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट बाद इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो हमारी सब्जी जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं दोस्तों, इतनी क्रीमी बनी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है दोस्तों। तो आप भी इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको बनाने के बाद रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। आपको और कोई रेसिपी जो कि आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट मुझे बहुत ही एनकरेज करते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।